जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त निरसा में हूँ और आज वो तारीख है जब दो पक्ष आमने सामने होंगे। विकास पर विवाद, विकास बनाम विवाद, ये सब कैसे चल रहा है और कहाँ चल रहा है आप सबको पता है। हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप देख रहे हैं लगातार निरसा में एलिवेटेड रोड को लेकर ढुल्लू महतो वर्सेस अरूप चटर्जी जो चल रहा है मामला, उस मामले में आज एक नया मोड़ आने वाला है क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं काम को शुरू करवाने के लिए आमने सामने होंगे। हालांकि दोनों का तरीका अलग है, दोनों की मांगे अलग हैं और दोनों पक्ष आमने सामने भी नज़र आ रहे हैं। पिंटू जी हमारे साथ हैं, इस वक्त बेलचड़ी में हूं मैं और पिंटू जी से आज बात करती हूं। जोहार। जोहार। आज का जोश क्या है भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं उनमें? ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं है जी, ये निरसा की जनता की लड़ाई है। तो जनता भी आ रही है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, आदिवासी, SC, OBC, हर तबके, हर समाज के लोग यहाँ हैं। और आप ये विषय को समझना है कि आखिर इतना जनमानस अगर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जनता के बीच में क्लियर है कि आखिर विकास कौन चाह रहा है और विनाश कौन चाह रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई पहली बार नहीं है, ये चौथी बार यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन आज भी सुदूर गांवों में जो बेसिक ज़रूरत होती है पानी की, पेयजल की, आज भी वो पेयजल की पूर्ति नहीं कर पाए। अगर वो विकास पुरुष हैं और 4 बार के वो विधायक हैं खुद, तो आज जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो क्यों नहीं पूरी हुई? आज अगर कहीं बिजली की समस्या है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाया है और वो आज चुनाव लड़ करके जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको अनपढ़ तो आप कहते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आखिर आपने कितने लोगों को, वैसे लोगों को, ठीक है हमारे पिताजी ट्रांसपोर्टर थे, हम ग्रेजुएशन किए, MBA कर लिए, आपके पिताजी विधायक थे, आप MBA कर लिए, लेकिन जिसके पिता गरीब हैं, जिसके पिता किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किसकी थी? आप जनप्रतिनिधि आपकी थी। सरकार लगातार आपका रहा, RJD के समय से आपके पिताजी विधायक थे, RJD का सरकार हुआ करता था, तब से लेके अभी तक किसकी जवाबदेही बनती है? आप किसी को सीधे अनपढ़ बोल देते हैं, लेकिन पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आज कम से कम हमारे पूरे निरसा विधानसभा में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आप देखेंगे 60-70% लोग वैसे तबके से आते हैं जिनके यहाँ बेसिक खाने को तकलीफ थी, लेकिन जनता के बीच में उन्होंने अपना विश्वास जताया और कोई मुखिया, कोई पंचायत समिति, कोई जिला परिषद बन के आया। आज वो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या उनका दोष है? आप उनको अनपढ़ कह दीजिएगा? ये सवाल है और इस सवाल पर आज जनता आ रही है उनको जवाब देने के लिए। अरूप चटर्जी जी तो बोल रहे हैं कि शुरुआत गाली से हुई, सांसद जी ने पिताजी को गाली। हम किसी को गाली और बेगाली की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप अनपढ़ विषय को उठाते हैं तो पढ़ाने की जवाबदेही तो आपकी थी, आप सरकार में थे, RJD के सरकार में आपके पिताजी अनऑफिशियल मंत्री थे, उनका उतना शक्ति था, ताकत था, आपने समर्थन दिया था, मंत्री थे। यहाँ के स्कूलों में बांग्ला भाषी क्षेत्र है ये, यहाँ के स्कूलों में बांग्ला की पढ़ाई बंद हो गई है। आप उस समाज से आते हैं, आपने कब आवाज़ उठाया? आपने कभी आवाज़ उठाया इसके लिए? कभी आपने सदन में इस बात को रखा? आज ये सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं मैक्सिमम बांग्ला भाषी लोग हैं। आज ये बांग्ला लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, बोल तो लेते हैं, मातृभाषा है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते। किसकी जवाबदेही बनती है? कौन जवाब देगा इसका? आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं, पहले खुद तो ठीक रहे। आज एलिवेटेड रोड का विषय है, ये केंद्र सरकार की योजना है। आप जितना भी उछल कूद कर लेते आपसे होता नहीं, चूँकि 2019 से लेके 2024 तक आप विधायक भी नहीं थे, तो 2019 से 24 के बीच में इस रोड का अगर सैंक्शन हुआ है आपके कथनानुसार, तो आपका क्या योगदान है? वो कह रहे हैं 2008 से लड़ रहे हैं हम लड़ाई इसकी। 2008 से तो आपका 4 लेन बन रहा था, उसमें तो एलिवेटेड रोड की बात भी नहीं थी। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमारे घर के पास से जा रहा है 4 लेन, हम लोग को पता है कि यहाँ 2008 में आपका 4 लेन कंप्लीट नहीं था, 4 लेन का विस्तारीकरण चल ही रहा था। एलिवेटेड की बात तब आई जब 6 लेन पे काम स्टार्ट हुआ और उस वक्त आपका बाजार का क्षेत्र का लोग, नागरिक समिति, वो लड़े थे। और आज तथाकथित नागरिक समिति कुछ लोग नया बन गए हैं जो उनके तरफ से बोल रहे हैं। एक्चुअल जो लोग थे वो अब या तो मृत हो गए हैं या अपने व्यवसाय में हैं, पॉलिटिक्स से उनको मतलब नहीं है। लेकिन एक बात समझना होगा आपको
कि जो व्यक्ति 2019 से 24 तक विधायक भी नहीं था और उस बीच में उन्हीं के अनुसार डीपीआर तैयार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, जो वो बता रहे हैं, तो आपका योगदान कहाँ से भाई साहब? ना आप राज्य सरकार में है, ना आप केंद्र सरकार में है, आप ना विधायक है, ना सांसद है, तो आपका पैर भी कैसे चला गया? आप कैसे उसमें काम कर लिए? बहुत सारा प्रश्न है। अपने जवाब, उनके अपने जो जवाब हैं, उनके अपने जो वक्तव्य है, उन्हीं में बहुत सारा प्रश्न खड़ा होता है। उसको पकड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और जनता समझ रही है कि आखिर केंद्र सरकार की योजना में ये भाई साहब टांग क्यों अड़ा रहे हैं। डिपार्टमेंट NHAI है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, आप एक बात कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हमसे मिला नहीं। क्यों मिलेगा आपसे? कॉन्ट्रैक्टर को आपसे मिलना है किस लिए भाई साहब? आप टेक्निकल इंजीनियर हैं, या आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है सिविल की, या आप प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं आप? एलिवेटेड रोड कंस्ट्रक्शन, इनकी क्या आवश्यकता है? इनके कौन सा इनका पढ़ाई लिखाई काम आएगा? वो तो एक टेक्निकल लोग जो सिविल इंजीनियर हैं या जो टेक्निकली या जो प्रोफाउंड लोग हैं, उनका काम है ये। आपसे क्यों मिलेंगे? प्रश्न तो वहीं पर है कि आप क्यों चाहते हैं कि ठेकेदार आपसे मिले? NHAI के लोग नहीं मिले, जो कि मिले थे, NHAI के लोग जाकर मिले थे, इनको निमंत्रण भी दिए थे कि आप आकर यहाँ पर शिलान्यास कीजिए, लेकिन NHAI के लोगों के मिलने से संतुष्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि ठेकेदार उनसे आके मिले। क्यों भाई? ठेकेदार से क्या चाहिए आप? जब आपको फॉर्मल आमंत्रण देने के लिए NHAI के लोग गए थे, तो फिर आप ठेकेदार को क्यों खोज रहे हैं? बाकी जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ भटकावे के लिए है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब निरसा की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज सांसद ढुल्लू महतो के साथ जितने लोग आ रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? सांसद जी के प्रयासों से, सांसद देखिए, अब थोड़ा सा देखिएगा, सांसद जी नली और गली की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जो बेसिक ज़रूरत है पूरे धनबाद की, एलिवेटेड रोड है, आपका गया पुल जो विस्तारीकरण है, या एयरपोर्ट है, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। नली की और गली की राजनीति तो मुखिया और पंचायत समिति और जिला परिषद करना है, उसके लिए तो चुनाव होता है, लेकिन सांसद और विधायक का काम है लॉ मेकर हैं ये लोग। एक राज्य सरकार का लॉ बनाते हैं, एक केंद्र सरकार का लॉ बनाते हैं, और बड़े योजनाओं को लाना, यहाँ धरातल पर लाना। कितने फैक्ट्री लाए हैं आप? रोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए क्या किए हैं आप? आज आप कह रहे हैं कि एलिवेटेड रोड में स्थानीय को नौकरी मिले। ओम बॉस को कहाँ गया? उसमें आपने क्यों नहीं प्रयास किया? कभी बंद क्यों नहीं किया? आज MPL में आप राजनीति कर रहे हैं, विस्थापितों का हक मार रहे हैं अपने यूनियन के दम पर। जो विस्थापित है आज भी उनको नौकरी नहीं मिला, क्यों नहीं बंद किया MPL? आपका अपना काम ही आपको जवाब दे रहा है, आपका अपना क्रियाकलाप ही, मतलब उसकी क्या कहते हैं, आपका पूरक नहीं हो पा रहा। आप जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो प्रश्न है, आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि जनता को, जो लोग समझ गए हैं, जो लोग नहीं समझे वो भी समझें इनकी मानसिकता को, इनके क्रियाकलापों को। ये किस तरह से लोगों को बरगला करके 3 बार विधायक और चौथा बार ये विधायक बने हैं, और कहीं पर सुने ये कहे कि बहुत लोकप्रिय हैं। तो भाई साहब, अगर आपकी लोकप्रियता इतनी थी तो आपको अपने ही पार्टी को गर्त में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? जो आपके एक कॉमरेड AK राय जैसे लोग, जो सही में जिनका त्याग है, तपस्या इस क्षेत्र के लिए, जिन्होंने एक मिसाल कायम किया था राजनीति में, जिसको देख करके बहुत सारे लोग राजनीति में आए हैं, वैसे लोगों की बनाई हुई पार्टी को आपने छोड़ दिया और आप गठबंधन करने के लिए यहाँ से रांची और रांची से यहाँ अपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्योंकि एक थोक वोट आपको मिल सके। आप लोकप्रिय कहाँ हैं भाई साहब? आप गठबंधन करके मात्र 800-900 वोट से जीते हैं चुनाव, कहीं पर पैसा देके, कहीं पर कुछ देकर, कहीं डरा के, धमका के। ये आपकी लोकप्रियता थोड़ी है। ये तो आपने अर्थमेटिक्स को जोड़ा है, मैथमेटिकल स्ट्रेटजी बना करके आपने चुनाव लड़ा है। आपने चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को कन्विंस किया, आपने चुनाव के पहले माले में जाकर के ज्वाइन किया। ये सारा करके आप यहाँ आप लोकप्रिय रहते, तो आप ऐसे MCC के चुनाव में चुनाव लड़ के जीत के आते, समझ में आता है। आपको दूसरी पार्टी में भी बात नहीं, आप MCC अपनी पार्टी से चुनाव लड़ के जीत जाते। अब तो हार तो गए थे, 25,000 वोट से हारे थे। तो इसलिए इनकी जो विषय है कि हम लोकप्रिय हैं, सब छलावा है, जनता जानती है। और देखिए, यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, निरसा के ही आ रहे हैं। 20,000 के ऊपर की संख्या निरसा की रहेगी, वो वोटर होंगे, कोई 18 साल से नीचे का नहीं होगा। अगर 20,000 वोटर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा मास इनके खिलाफ है। इनको सचेत होना चाहिए, अपनी राजनीति को सुधारना चाहिए, लोगों के विकास के काम में लगना चाहिए, और इस तरह का नौटंकीबाजी बंद करना चाहिए। धन्यवाद। तो लगातार हमारी नज़र बनी है पूरे मामले पर, दिन भर जुड़े रहें हमारे साथ।